एक गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा अनाथ थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और खुद को मजबूत बनाकर अपने दम पर जीवन जीना सीख लिया। राधा देखने में बहुत सुंदर थी, पर उसकी खूबसूरती ही उसकी परेशानी बन गई थी। गांव के कुछ लड़के उसे छेड़ते थे और गांव की औरतें उसे मनहूस कहकर ताने मारती थीं। फिर भी राधा सब कुछ सहते हुए चुपचाप अपनी जिंदगी जी रही थी। एक दिन राधा नदी पर पानी भरने गई। वहां कुछ औरतें पहले से मौजूद थीं। जैसे ही उन्होंने राधा को देखा, सुमन ने ताना मारते हुए कहा, अरे देखा, गांव की मनहूस भी पानी भरने आ गई। विमला तुरंत बोली, हाँ सही कहा, अपने माँ बाप को तो बचपन में ही खा गई, अब कहीं इस नदी का पानी भी न सुखा दे। सुमन ने और भी जहर घोलते हुए कहा, हमने तो कई बार मुखिया से कहा इसे गांव से निकालो, पर पता नहीं क्यों वो मानता ही नहीं, लगता है कुछ तो चक्कर है। राधा ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूं। सुमन ने हंसते हुए कहा, बेटी, तू हमारी बेटी नहीं मनहूस है। विमला ने भी ताना मारा, तेरी वजह से गांव पर कोई अनहोनी ना आ जाए, यही डर लगता है। ये सब सुनकर राधा का दिल टूट गया। वो चुपचाप घर लौट आई और फूट फूट कर रोने लगी। अपने माता पिता को याद करते हुए बोली, आप लोग मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए, काश मुझे भी साथ ले जाते। वो देर तक रोती रही, क्योंकि ऐसे ताने वो अक्सर सुनती थी। समय बीतता गया, लेकिन राधा की तकलीफें कम नहीं हुई। एक दिन वो अपने घर में खाना बना रही थी, तभी गांव का मुखिया वहां आ गया। राधा उसे देखकर घबरा गई। मुखिया जी, आप इस समय यहां? उसने डरते हुए पूछा। मुखिया मुस्कुराकर बोला, तुमसे मिलने आया हूं, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। राधा को कुछ अजीब लगा। उसने कहा, आपको यहां नहीं आना चाहिए, गांव वाले बातें बनाते हैं। मुखिया हंसकर बोला, अरे बातें तो होती ही रहती हैं, वैसे भी हम तुम्हें पसंद करते हैं, तुम हमारे घर आ जाओ, रानी बनकर रहोगी। राधा ने सख्ती से कहा, ये क्या कह रहे हैं आप, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूं, कृपया यहां से चले जाइए। मुखिया को गुस्सा आ गया, तुझे किस बात का घमंड है, इतनी परेशानियां झेल रही है, फिर भी मेरी बात नहीं मानती। राधा ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं मर जाऊंगी पर आपकी बात नहीं मानूंगी, अभी चले जाइए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। ये सुनकर मुखिया गुस्से में वहां से चला गया। राधा ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। वो जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे रोककर छेड़ना शुरू कर दिया। अरे राधा, अकेली कहाँ जा रही हो, हम भी साथ चलें क्या? राधा ने गुस्से में कहा, भले ही मेरा कोई नहीं है, लेकिन भगवान है, उससे डरो और अपने घर जाओ। लड़के उसकी बात सुनकर चुप हो गए और वहां से चले गए। राधा जंगल पहुंची और लकड़ियां काटने लगी, लेकिन उसके मन में गांव वालों की बातें घूम रही थीं। गुस्से और दर्द में वो तेज तेज कुल्हाड़ी चलाने लगी। तभी अचानक उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। राधा चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर से वही आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। राधा ने घबराकर खुद से कहा, आखिर ये कौन मदद मांग रहा है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये सोचते हुए राधा उस रहस्यमयी आवाज का पीछा करने लगी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई दूर से मदद के लिए पुकार रहा हो। चलते चलते वो काफी अंदर जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक पुरानी और डरावनी गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर वो थोड़ी घबरा गई, पर हिम्मत जुटाकर खुद से बोली, लगता है यहीं से आवाज आ रही है। ये कहकर वो सावधानी से गुफा के अंदर चली गई। अंदर बहुत घना अंधेरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राधा ने इधर उधर टटोलते हुए कहा, यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा, आखिर कौन मदद मांग रहा है? तभी अचानक वो आवाज बंद हो गई। राधा घबरा गई और बोली, अरे आवाज तो बंद हो गई, अब मैं क्या करूं? अंधेरे और डर के कारण उसने फैसला किया कि वो अगले दिन वापस आएगी। ये सोचकर वो गुफा से बाहर निकल आई और लकड़ियां लेकर घर लौट गई। घर पहुंचकर वो खाना बनाने लगी, लेकिन उसका मन बार बार उसी आवाज में उलझा हुआ था। वो सोचती रही, पता नहीं कौन था, कहीं सच में उसे मदद की जरूरत हो। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि अब शाम हो चुकी है, इसलिए सुबह जाकर देखेगी। अगली सुबह वो जल्दी उठी और सीधे उसी गुफा की ओर चल पड़ी। इस बार वो अपने साथ एक मशाल ले गई। गुफा में पहुंचकर उसने मशाल जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी। मशाल की रोशनी में उसे गुफा का रास्ता दिखाई देने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक नौजवान आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और वही धीमी आवाज में मदद मांग रहा था। उसे देखकर पहले राधा डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाई। उसने उस आदमी को उठाने की कोशिश की, पर वो बहुत कमजोर थी, इसलिए उठा नहीं पाई। तब उसने सोचा, इसे यहीं पर ठीक करना होगा। राधा तुरंत जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आई, उन्हें पीसकर उसके घावों पर लगाया और उसे पानी पिलाया। इसके बाद वो चुपचाप अपने घर लौट आई। अगले 2-3 दिनों तक राधा रोज गुफा में जाकर उस नौजवान की देखभाल करती रही। उसकी सेवा से वो आदमी धीरे धीरे ठीक होने लगा।
इधर गांव वालों ने ध्यान दिया कि राधा रोज जंगल जा रही है, लेकिन वापस कुछ लेकर नहीं आती। इस बात ने उन्हें शक में डाल दिया। विमला ने सुमन से कहा, ये रोज जंगल जाती है पर लाती कुछ नहीं, जरूर कोई बात है। सुमन ने भी सहमति जताई और बोली, हमें ये बात मुखिया को बतानी चाहिए, कहीं ये कोई अनर्थ ना कर दे। दोनों औरतें गांव वालों के साथ मुखिया के पास गईं और सारी बात बता दी। मुखिया ने पहले तो बात को टाल दिया, लेकिन गांव वालों के मन में शक और बढ़ गया। वे आपस में तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ दिन बाद जब राधा उस गुफा में पहुंची तो उसने देखा कि वो नौजवान वहां नहीं था। ये देखकर वो हैरान रह गई। उसने पूरे गुफा में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। राधा ने सोचा शायद वो ठीक होकर चला गया और उदास मन से वापस गांव लौट आई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गांव का एक लड़का रमेश उसका पीछा कर रहा था और उसने सब कुछ देख लिया था। गांव पहुंचकर रमेश ने सबको बताया, राधा जंगल में किसी आदमी से मिलने जाती है। ये सुनकर गांव में हलचल मच गई। सुमन और विमला ने तुरंत इस बात को बढ़ा चढ़ाकर मुखिया तक पहुंचा दिया। सभी लोग फिर से मुखिया के पास पहुंचे। इस बार मुखिया भी गुस्से में आ गया और बोला, आज राधा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उधर राधा जब घर लौटी तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर पूरा गांव इकट्ठा है और मुखिया भी वहीं खड़ा है। ये देखकर वो घबरा गई। जैसे ही वो पास पहुंची, मुखिया ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, कहाँ गई थी, किससे मिलने जाती है तू जंगल में? राधा ये सुनकर हैरान रह गई और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं मुखिया जी, मैं तो बस जंगल गई थी। मुखिया ने बीच में ही रोकते हुए कहा, हमें सब पता है, सच सच बता वो कौन है। राधा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा उसके हाथ में लकड़ी ना देखकर सब उस पर और शक करने लगे। आखिरकार मुखिया ने सख्त लहजे में कहा, अगर इस गांव में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, वरना इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर राधा का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने दुखी होकर धीरे से कहा, ठीक है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर राधा अपने घर के अंदर चली गई, जिस पर मुखिया ने गांव वालों से कहा, चलो अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन राधा का दिल बुरी तरह टूट चुका था। घर के अंदर आते ही वो उदास होकर बैठ गई और खुद से बोली, मुझे तो पता ही नहीं था कि गांव वाले मेरी निगरानी करते हैं। आखिर ये लोग मुझे इतना मनहूस क्यों समझते हैं? मेरे माता पिता चले गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी मौत की वजह मैं हूं। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे कोई छुपकर उस पर नजर रख रहा हो, पर उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने घर में देखा तो राशन खत्म हो चुका था। वो घबरा गई और बोली, अब मैं क्या करूं? उसने पैसे देखने चाहे, लेकिन पैसे भी खत्म हो चुके थे। अपनी मजबूरी को याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि वो पहले ही अपनी मां के सारे गहने बेच चुकी है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने सोचा कि गांव वाले उसे काम भी नहीं देते, ऐसे में वो पैसे कहां से लाएगी? तभी उसके मन में मुखिया का ख्याल आया, लेकिन वो तुरंत डर गई। फिर भी मजबूरी के आगे झुककर उसने सोचा कि उधार मांग लेती हूं, बाद में लौटा दूंगी। राधा हिम्मत करके मुखिया के घर पहुंची। उसे देखकर पहले तो मुखिया नाराज हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे बताओ, आज यहां कैसे आना हुआ? राधा ने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं बाद में लौटा दूंगी। मुखिया ने चालाकी से कहा, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनते ही राधा घबरा गई और साफ मना कर दिया। तब मुखिया ने चाल बदलते हुए कहा, ठीक है, पैसे ले जाओ, पर 1 महीने में वापस करने होंगे, नहीं तो शादी करनी पड़ेगी। राधा पहले हिचकिचाई, लेकिन मजबूरी में उसने पैसे ले लिए और घर लौट आई। मुखिया अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, क्योंकि उसने पहले ही गांव वालों को राधा को काम देने से मना कर दिया था। घर आकर राधा बहुत परेशान हो गई। उसने भगवान से प्रार्थना की, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। अगले दिन वो गांव में काम ढूंढने निकली। सबसे पहले वो विमला के घर गई, लेकिन विमला ने उसे डांटकर भगा दिया। उसने कई घरों में काम मांगा, पर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। थक हार कर वो घर लौट आई और चिंता में डूब गई। आखिरकार उसने कुछ पैसे खर्च करके राशन खरीद लिया, लेकिन उसके मन में डर बना रहा कि वो पैसे कैसे लौटाएगी। कुछ दिन बाद जब वो अपने घर में काम कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही वो चौंक गई। सामने वही नौजवान खड़ा था जिसकी उसने गुफा में मदद की थी। राधा ने उसे अंदर बुलाया, पानी दिया और उसकी तबीयत के बारे में पूछा। नौजवान ने कृतज्ञता से कहा कि उसकी जान उसी की वजह से बची है। दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत होने लगी। नौजवान ने बताया कि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है और वो भटकता रहता है। ये सुनकर राधा को उससे एक अपनापन महसूस हुआ। नौजवान ने रहने की जगह मांगी तो राधा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने उसे रात रुकने की अनुमति दे दी।
उधर गांव वालों ने जब एक अनजान आदमी को राधा के घर जाते देखा तो फिर से बातें बनने लगीं। ये खबर जल्द ही मुखिया तक पहुंच गई। गुस्से से भरा मुखिया तुरंत राधा के घर पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ए राधा, बाहर आओ। राधा बाहर आई तो उसने पूछा, तुम्हारे घर में कौन आया है? राधा ने समझाने की कोशिश की कि उसने उसकी मदद की थी, लेकिन मुखिया ने उसकी एक न सुनी। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और राधा पर इल्जाम लगाने लगे। मुखिया ने गुस्से में कहा, पहले मेरे पैसे वापस करो। राधा घबरा गई क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। उसने विनती की, अभी मेरे पास आधे पैसे हैं, लेकिन मुखिया ने मना कर दिया और उसे अपमानित करने लगा। तभी नौजवान भी बाहर आ गया और ये सब देखने लगा। उसे सारी बात समझ आने लगी। दूसरी ओर एक बड़े महल में एक राजा चिंतित बैठा था। वो बार बार कह रहा था, पता नहीं आज राजकुमार कहाँ चले गए, बिना बताए ही निकल जाते हैं। दरअसल कुछ दिनों से राजकुमार गायब हो जाते थे और अचानक वापस आ जाते थे। राजा अपने बेटे की चिंता में डूबा हुआ था। इधर गांव में नौजवान ने आगे बढ़कर मुखिया से कहा, रुको, आखिर बात क्या है? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या हो गया? मुखिया ने गुस्से में पूछा, अरे तुम कौन हो और क्या संबंध है तुम्हारा इस राधा के साथ? क्यों आए हो इसके घर? नौजवान ने शांत स्वर में कहा, मैं तो बस इनसे मिलने आया हूं, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर मुखिया हंस पड़ा और बोला, अरे हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? जरूर तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये सुनकर राधा का दिल टूट गया और वो बोली, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहां एक अनजान आदमी आगे आया और बोला, ये लोग सच कह रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुखिया ने उसे घूरते हुए कहा, तू कौन होता है बोलने वाला? हमारे गांव का भी नहीं है। वो आदमी बोला, मुझे सब पता है, पर तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है। मुखिया ने ताना मारते हुए कहा, ऐसे बोल रहा है जैसे कोई राजकुमार हो, और फिर राधा की तरफ मुड़कर बोला, चल पहले मेरे पैसे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राधा रोते हुए बोली, मुखिया जी, मैं सच कह रही हूं, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब होंगे तब लौटा दूंगी, अभी तो एक ही महीना हुआ है। लेकिन मुखिया ने उसकी एक न सुनी। गांव वाले भी उसे ताने मारने लगे। ये सब देखकर नौजवान को गुस्सा आ गया और वो बोला, बस अब और नहीं, शांत हो जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसने उस अनजान आदमी को इशारा किया और वो वहां से चला गया। मुखिया हंसते हुए बोला, क्या कर लेगा तू? अगर इतना ही दर्द है तो तू ही दे दे इसके पैसे। नौजवान ने तुरंत जेब से पैसे निकालकर मुखिया को दे दिए और बोला, ये लो अपने पैसे और अब यहां से चले जाओ। राधा हैरान रह गई और बोली, नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। नौजवान ने कहा, क्यों नहीं? तुमने मेरी जान बचाई है, ये उसी का धन्यवाद समझ लो। लेकिन गांव की औरतें फिर ताने मारने लगीं। विमला बोली, ये ज्यादा पैसे चाहती है। सुमन ने भी कहा, ये मनहूस है, इससे दूर रहो। ये सुनकर भी नौजवान शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मुखिया पैसे लेकर जाने लगा, तभी नौजवान बोला, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, अब तो मैं राधा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर सभी चौंक गए। राधा भी हैरान होकर बोली, आप क्या कह रहे हैं? नौजवान ने कहा, थोड़ा इंतजार करो, सब समझ में आ जाएगा। तभी अचानक वहां सैनिकों की टुकड़ी पहुंची और उनके साथ वही आदमी था जो अब मंत्री के रूप में सामने आया। वो सीधे नौजवान के पास आया और झुककर बोला, राजकुमार की जय हो, जैसा आपने कहा था सब वैसा ही हुआ। ये सुनते ही गांव वालों के होश उड़ गए। सभी घबरा गए कि जिस नौजवान को वे साधारण समझ रहे थे वो असल में राजकुमार है। राधा ने आश्चर्य से पूछा, आप राजकुमार हैं? आपने बताया क्यों नहीं? राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। पहली नजर में ही तुम मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैं जानना चाहता था कि तुम दिल से कैसी हो। ये सुनकर राधा भावुक हो गई। मुखिया डरते हुए बोला, राजकुमार जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। राजकुमार ने सख्ती से कहा, गलती नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव है। तुमने एक बेगुनाह लड़की को सताया है, ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। तभी सैनिकों को आदेश दिया गया और मुखिया को पकड़कर कारागार में डाल दिया गया। तभी वहां राजा भी आ गए। उन्होंने सारी बात सुनी और राजकुमार के फैसले का समर्थन किया। फिर राजकुमार ने राधा से कहा, अब तुम मेरे साथ चलोगी क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। ये सुनकर राधा चौंक गई और बोली, मैं इसके योग्य नहीं हूं, मैं तो एक गरीब लड़की हूं। राजकुमार ने प्यार से कहा, गरीबी नहीं, इंसान का दिल मायने रखता है और तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। राजा ने भी कहा, बेटी, तुम हमारे बेटे के लिए योग्य हो। ये सुनकर राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने विवाह के लिए हां कर दी। कुछ समय बाद धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। गांव वाले भी अपनी गलती पर शर्मिंदा थे। अब राधा, जो कभी तानों और दुखों में जी रही थी, वही अब एक रानी बनकर सम्मान और खुशी के साथ महल में रहने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।